और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, होर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी दीवार जैसी मजबूत। ईरान के पास जवाब देने की क्षमता नहीं है, ट्रंप का दावा है। ईरानी नौसेना और वायुसेना को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। IRGC के कमजोर होने और नेतृत्व को लेकर भी दावा किया गया। ईरान अब सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं, ये भी ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान के पास जवाब देने की क्षमता नहीं है, अमेरिकी नाकाबंदी बनी स्टील की दीवार। ईरान अब सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट ट्रंप की तरफ से किया गया है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब ये जो दावा किया गया है, इस बीच महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि क्या जवाब जो है वो ईरान की तरफ से आता है, क्योंकि जितने भी दावे ट्रंप की तरफ से किए जाते हैं, लगभग हर दावे के बाद जो ईरान है वो उन दावों को गलत बताता है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से एक दावा किया जा रहा है, पोस्ट किया गया है ट्रंप की तरफ से। और इस पोस्ट में लिखा गया है कि जो अमेरिकी नाकाबंदी है वो हो चुकी है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण ये भी कि और अतुल मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि जल डमरू मध्य पर हो गया है कब्जा अमेरिका का और अब ईरान सिर्फ बातें बनाता है, कोई काम नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता। देखिए, ट्रम्प जो है उनसे अक्सर जो है इस तरह के बयान जो है आते रहते हैं कि उन्होंने पूरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कब्जा कर लिया है, ईरान को जो है घुटनों पर ला दिया है। तो इस तरह की जो बयान है वो ट्रम्प के अब जो है सोर्सेज से या फिर ट्रम्प के खुद से जो है वो आते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। उस बार फिर से वो इसी तरह का दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर जो है वो अमेरिका का पूरी तरह कब्जा है और ये कब्जा जो है अमेरिकी सैनिकों ने जिस तरह से किया है, जिस तरह से हासिल किया है, वो जो है वो जारी रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान को जो है पूरी तरह और ईरान की जो मिलिट्री है उसको पूरी तरह से उन्होंने ट्रिपल कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है अमेरिकी सेना का, और अमेरिकी सेना के जो हमले जो किए जा रहे हैं उसका जो है ये जो है बड़ा दावा जो है ट्रंप की तरफ से किया गया है। हालांकि ट्रंप जो है इस तरह के दावे अक्सर करते रहे। आप याद कीजिए कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से हफ्ते भर के बाद से लगातार ट्रंप जो है अक्सर अपनी जीत के दावे करते रहे हैं। उन्होंने IRGC के कमजोर होने की बातें जो है पहले भी कही हैं। ईरान में जो है लीडरशिप चेंज की बातें भी जो है सक्सेसफुली कर देने की दावे भी जो है वो अक्सर करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ट्रंप जो है उस बात पर बयान पर अक्सर टिकते नहीं है। और उसके बाद जो है फिर से आप देखिए कि हमलों का जो स्ट्रिक है वो जो है चलता रहता है ईरान पर। और वही जो हम फिलहाल आज भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जैज जो एक काफी अहम जो बंदरगाह सिटी है ईरान का नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, वहां पर हमने देखा किस तरह से हमले किए गए, जिसके बाद वहां की जो डिसैलिनेशन प्लांट है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर ग्रिड है उन सबको जो है तबाह किया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान एक तरफ माफ कीजिए जो ट्रंप है एक तरफ जिस दावे तमाम कर रहे हैं और जो है तमाम रेटोरिकल जो है स्पीचेस उनकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ अमेरिका जो है लगातार हमले भी कर रहा है और ईरान उसका जवाब भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है इस तरह के युद्धों में दोनों तरफ से, वो एक बार फिर से हम ट्रंप की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर वो एक बार फिर से अमेरिका के हावी होने का दावा करते हुए, IRGC और ईरान के कमजोर होने का दावा करते हुए और साथ ही साथ ये कहते हुए कि ईरान के पास कार्ड नहीं है, ईरान के पास फिलहाल और IRGC के पास जो है कोई जो है स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी तरह से जो है अमेरिका का कब्जा है। हालांकि ये जो आखिरी वाली बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी तरह से अमेरिका कब्जा है, ये कहीं ना कहीं ईरान जो है इसको शायद जो है इसको लैच ऑन कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि ईरान जो है लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है, जब भी उसकी आलोचना की जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से ईरान ने जो बंदिश लगा दी है और जो नॉर्मलसी है वो ईरान नहीं आने दे रहा है वहां पर, उस पर ईरान का जो अक्सर प्रतिक्रिया जो ईरान की तरफ से देखने को मिलती है वो ये होती है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने बंद कर रखा है। अमेरिका ने लगातार जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के जो कंट्रोल करने की जो कोशिश की गई थी, लगातार ईरान जिस तरह से वेसल्स पर हमले कर रहा था, उसके जवाब में अमेरिका जो है जो ईरान की जो पोर्ट सिटीज हैं और जो तमाम बंदरगाह भी हैं, इनफैक्ट उन सभी को जो है नेवल ब्लॉकेज जो है लगातार इंप्लीमेंट वहां पर कर चुका है। और जिसके बाद जो ईरान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन बंदरगाहों से तमाम जो है उस पर काफी भयानक असर पड़ा है। और उसी की वजह से हम पूरा ये सेलमेट देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, और उसी पर एक दावे और जो है उसके जो है जवाब में दावे दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अतुल अब देखना तो ये होगा कि क्या ये उकसाने वाली
जो राजनीति है वो करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रंप और उनके बयान जिसका कि कोई भी भरोसा नहीं होता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके इस बयान, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो तेल और तमाम चीजों के दाम है वो स्थिर बने हुए हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। इसके पीछे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर युद्ध की स्थिति नहीं हो रही है। लेकिन अगर इस तरह की बातें कही जा रही है और ईरान की तरफ से फिर वापस रिटेलिएट किया जाता है, मतलब साफ है कि जो शांति है वो शायद ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही। बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल में देखिए तो थोड़ी बहुत जो है काफी शांति वहां पर कंपैरेटिवली अगर आप देखिए पहले के मुकाबले तो थोड़ी बहुत देशों के बीच शांति रही है। हमले की जो फ्रीक्वेंसी आप कह लीजिए वो जो है काफी कम हो गया है, तो उसको लेकर एक राहत की बात है। दूसरी खबर ये भी आई थी, आप याद कीजिए कल की जिस तरह से लगातार जो पाकिस्तानी और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं लगातार, वो जो है हमने देखा कि कल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो तेहरान पहुंचे, वहां पर अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक भी होती है। और बैठक का जो मेन वजह जो बताई जाती है वो ये बताती है कि ईरान और यूएस जो है वो एक बार फिर से जो एक पीस प्रोसेस है, एक जो पीस डील है उसके काफी करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जब पीस प्रोसेस का नेगोशिएशन अपने आखिरी दौर में है, तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप का ये जो बयान है वो जो है कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉर में जो है जीतने की कोशिश, या फिर अब नेगोशिएटिंग टेबल पर जो है बेहतर नेगोशिएशन करना, या फिर अपने देश के लिए, अमेरिका के लिए जो है बेहतर डील प्राप्त करने के लिए तरीका हो सकता है ट्रंप की तरफ से ये बयान। तो ऐसे में देखना ये होगा कि लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।